कभी सोचा है, जब हम अंतरिक्ष से अपने घर यानी पृथ्वी को देखते हैं तो दो ही रंग सबसे ज्यादा क्यों दिखते हैं? एक नीला और दूसरा भूरा। ये सिर्फ रंग नहीं है, ये हमारे ग्रह की पूरी कहानी कहते हैं। तो आखिर कैसे ये पानी और जमीन के विशाल टुकड़े एक दूसरे से जुड़े हैं और हमारी दुनिया को बनाते हैं? चलिए आज इसी नीले और भूरे रहस्य की परतों को खोलते हैं। जूल्स वर्न ने जब ये शब्द लिखे थे ना, तो उन्होंने महासागरों की असली ताकत और विशालता को महसूस किया था। देखिए, ये सिर्फ खारे पानी का एक बहुत बड़ा भंडार नहीं है, ये तो एक पूरी रहस्यमयी दुनिया है जिसमें न जाने कितनी तरह की जिंदगी पनपती है, और ये दुनिया हमारे ग्रह के ज्यादातर हिस्से पर राज करती है। जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा पानी ही पानी है। इसी वजह से जब अंतरिक्ष यात्री पहली बार स्पेस में गए ना, तो उन्हें हमारा ग्रह एक चमकते हुए नीले कंचे जैसा दिखा, और बस तभी से इसका नाम पड़ गया द ब्लू प्लैनेट। तो ठीक है, अपनी यात्रा की शुरुआत ग्लोब के इन नीले हिस्सों से करते हैं। चलिए जानते हैं इन विशाल पानी के भंडारों यानी हमारे महासागरों के कुछ रहस्यों को। तो सबसे पहले ये महासागर आखिर हैं क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये पृथ्वी पर खारे पानी के सबसे बड़े और गहरे हिस्से हैं। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और इनकी लहरें और धाराएं वो कभी नहीं रुकती, हमेशा चलती रहती हैं। वैसे तो हम दुनिया के महासागरों को 5 बड़े नामों से जानते हैं। सबसे बड़ा है प्रशांत, फिर अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और सबसे छोटा बर्फीला आर्कटिक महासागर। पर यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, ये जो 5 नाम और इनकी सीमाएं हैं ना, ये असल में हम इंसानों की बनाई हुई हैं। हकीकत तो ये है कि ये सभी महासागर एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं और एक ही विशाल ग्लोबल महासागर का हिस्सा है, जिसमें पानी और जीवन बिना किसी रोक टोक के बहते रहते हैं। और इस पानी के नीचे जिंदगी की एक पूरी अलग ही दुनिया बसती है, जैसे कि ये कोरल रीफ्स। इन्हें आप समुद्र के रंगीन शहर भी कह सकते हैं, जो अनगिनत छोटे बड़े जीवों को घर देते हैं। यहाँ हजारों तरह की रंग बिरंगी मछलियां तैरती हैं, और ये तो बस एक छोटी सी झलक है इस बात की कि समुद्र में जीवन कितना ज्यादा विविध और कमाल का है। यहाँ छोटे छोटे जीवों से लेकर धरती के सबसे बड़े जानवर, जैसे कि ये विशाल वेल भी रहती हैं। देखिए तो जरा, एक माँ और बच्चे स्पर्म वेल का कितना खूबसूरत नज़ारा है। मतलब चाहे सूरज की रोशनी से चमकती हुई सतह हो या फिर अंधेरी गहराइयाँ, समुद्री कछुए जैसे जीव इस बड़े से नीले संसार के हर कोने में फलते फूलते हैं। चलिए अब समुद्र की गहराइयों से निकलकर जमीन पर आते हैं। पर एक मिनट, क्या कभी सोचा है कि महाद्वीपों को गिनना उतना आसान काम नहीं है जितना हमें लगता है? तो असली सवाल यह है कि दुनिया में असल में कितने महाद्वीप हैं? 4, 5, 6 या 7? मजे की बात यह है कि इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि यह सवाल पूछा किससे जा रहा है। यह वाकई में काफी दिलचस्प है। देखिए, महाद्वीपों को गिनने के कई अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग यूरोप और एशिया को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही महाद्वीप यूरेशिया मानते हैं। ठीक वैसे ही कुछ लोग नॉर्थ और साउथ अमेरिका को मिलाकर सिर्फ अमेरिका कहते हैं। इन्हीं अलग अलग मॉडल्स की वजह से महाद्वीपों की गिनती कहीं 4 होती है तो कहीं 7। हालांकि इन सारे अलग अलग तरीकों के बावजूद दुनिया भर में ज्यादातर जगहों पर 7 महाद्वीपों वाला मॉडल ही अपनाया जाता है, यानी अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो अब हमारे पास महासागर और महाद्वीप दोनों की एक तस्वीर है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। ये मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, एक जीवित सिस्टम जो हमारे ग्रह को चलाता है और इसे रहने लायक बनाता है। इसे ऐसे समझिए, महासागर ही जमीन पर जीवन का असली स्रोत हैं। समुद्र से उठने वाला पानी ही तो बादल बनता है और फिर बारिश बनकर जमीन पर बरसता है। अगर महासागर नहीं होते तो ये वाटर साइकिल भी नहीं होता और हमारी ये हरी भरी धरती एक सूखा रेगिस्तान होती। लेकिन महासागरों की शक्ति का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ तो वो जिंदगी देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी ताकत बहुत ज्यादा विनाशकारी भी हो सकती है। इसका एक बहुत ही भयानक उदाहरण है 2004 की हिंद महासागर की सुनामी। इंडोनेशिया में आए एक जबरदस्त भूकंप की वजह से जो लहरें उठीं, उन्होंने 14 देशों में भारी तबाही मचा दी और 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। ये महासागर की अपार शक्ति का एक बहुत ही दुखद सबूत है। और ये हमें महासागरों के एक और बेहद जरूरी काम की याद दिलाता है।
वे सिर्फ बारिश नहीं देते, बल्कि समुद्री पौधों के जरिए दुनिया की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन भी बनाते हैं। इसीलिए तो उन्हें हमारे ग्रह के फेफड़े कहा जाता है। तो जब ये पूरा सिस्टम हमारे जीने के लिए इतना ज्यादा जरूरी है, तो सवाल उठता है कि हम इसकी देखभाल कैसे कर रहे हैं? हमारी भूमिका क्या है? अफसोस की बात है कि हमारी गतिविधियां समुद्री जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई हैं। हर साल लाखों टन प्लास्टिक का कचरा समुद्रों में पहुंच रहा है। जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने की वजह से समुद्र का संतुलन बिगड़ रहा है और दूसरे कई तरह के प्रदूषण भी इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी खतरे के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशंस हर साल 8 जून को वर्ल्ड ओशंस डे मनाता है। ये दिन हमें बस यही याद दिलाता है कि महासागर हमारे लिए और हमारे आने वाले कल के लिए कितने जरूरी हैं। तो अंत में एक सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर महासागर हमारे ग्रह के फेफड़े हैं, जो हमें हर पल सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, तो हम अपनी अगली सांस को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।